टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट क्या होता है, एक्शन ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, होमोजीनियस कैटलिसिस, हेटेरोजीनियस कैटलिसिस एंड एंजाइम कैटलिसिस। होमोजीनियस कैटलिसिस में क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट क्या होता है, सेम फेज में। रिएक्टेंट्स एंड कैटलिस्ट सेम फेज में, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ इसमें, होमोजीनियस के रिएक्टेंट भी और कैटलिस्ट दोनों का फेज क्या हो, सिंगल फेज हो। जैसे कि ये देखो H2O2 ये किस फॉर्म में है, अक्यूस है। और यहाँ जो कैटलिस्ट है फर्ज करो I माइनस है, I माइनस ये भी किस फॉर्म में होता है, एक्यूस में। और हमें वाटर मिलता है और जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। इसको मैं बैलेंस करूँगा, ये होगा 2H2O, ये होगा बैलेंस। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हम देखो, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट का फेज सेम हो। यहाँ रिएक्टेंट किस फेज में है। अब देखो ये ऑक्सीजन गैस है, इससे हमारा वास्ता नहीं है। हमारा होमोजीनियस का मतलब क्या है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो। प्रोडक्ट्स की बात नहीं है, प्रोडक्ट्स किस फेज में हो, खैर है। यहाँ कैटलिस्ट किस फेज में है, एक्यूस, और रिएक्टेंट किस फेज में, एक्यूस। ये है होमोजीनियस कैटलिस्ट, इसको ध्यान में रखना। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को जब वाटर में ब्रेक करेंगे तो कैटलिस्ट क्या होगा, I-। ये दूसरा, अगर हम दूसरा ले लें उस प्रोसेस में, दूसरा हमारा, अगर मैं दूसरा ले लूँ, इसमें सिलेक्ट करूँ, दूसरा हमारा ये वाला है। ये SO2 किस फॉर्म में है, गैस में है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। और NO भी किस में है, गैस में है। अब देखो रिएक्टेंट सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है, और एक कैटलिस्ट कौन है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये भी गैस फेज में है। दोनों गैस में है, मतलब रिएक्टेंट भी गैस में है और कैटलिस्ट भी गैस में है। इसको हम कहेंगे होमोजीनियस कैटलिस्ट। ये कौन सा प्रोसेस है, लीड चैम्बर। लीड चैम्बर प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। तो लीड चैम्बर प्रोसेस में रिएक्टेंट भी गैसेस फेज में है और NO कैटलिस्ट होता है लीड चैम्बर प्रोसेस में। NO कैटलिस्ट होता है लीड चैम्बर प्रोसेस में। इसके लिए और भी है, इसकी दूसरा अगर हम ले लें, इसका दूसरा मैं यहाँ लिखता हूँ, दूसरा मैं इसी में ही लिखता हूँ यहाँ। दूसरा ये O2 ऑक्सीजन, यहाँ मैं कैटलिस्ट ले रहा हूँ NO, ये ऑक्सीजन है और मुझे क्या दे रहा है, 3O2, मतलब क्या दे रहा है, ओजोन। अब देखो ये ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस। NO किस फॉर्म में है, गैस। अब देखो ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी क्या है, गैसेस फॉर्म में है। मतलब रिएक्टेंट भी गैस फॉर्म में है और कैटलिस्ट भी गैस फॉर्म में मुझे ओजोन मिल रहा है। दिस इज द, ये जो क्या है, कैटलिस्ट और रिएक्टेंट सेम फेज में हो। जैसे कि अगर हम कहेंगे ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इसमें हम ईस्टर लेते हैं, एसिटिक एसिड लेंगे और इथाइल अल्कोहल लेंगे रिएक्टेंट्स, और जो कैटलिस्ट लेंगे एसिड, वो भी किस में लेंगे, लिक्विड यानी एक्वस फॉर्म में, तो वो भी किस में होगा, सेम फेज में होगा। तो ये होगा होमोजीनियस कैटलिसिस। होमोजीनियस कैटलिसिस में क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। दूसरा होता है हेट्रोजीनियस कैटलिसिस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, रिएक्टेंट किसी और फेज में होता है और कैटलिस्ट का फेज चेंज होता है। रिएक्टेंट किसी और फेज में होता है और कैटलिस्ट किसी और फेज। जैसे कि यहाँ देखो सल्फर डाइऑक्साइड किस फॉर्म में है, गैस में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में है, गैस में। अब जो वेनाडियम पेंटा ऑक्साइड है, ये किस फॉर्म में है, सॉलिड में। अब यहाँ रिएक्टेंट गैसेस फेज में है और एक उसमें किस फेज में है, कैटलिस्ट किस फॉर्म में है, सॉलिड में है। ये किस में है, कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस से हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। तो कांटेक्ट प्रोसेस में क्या करता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। तो वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है और SO2 गैस में होता है। कांटेक्ट प्रोसेस में कैटलिस्ट कौन होता है, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, लेकिन लीड चैम्बर प्रोसेस में कौन होता है, NO होता है। दूसरा, जो भी आपके हाइड्रोजीनेशन रिएक्शंस हैं, जो आप अल्कीन को क्या करते हो, अल्केन में कन्वर्ट करते हो, अल्कीन गैस में होता है या अल्कीन लिक्विड में होता है। बाकी जो कैटलिस्ट है, निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, ये सब के सब किस फॉर्म में होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हेट्रोजीनियस कैटलिसिस में क्या होता है, हेट्रोजीनियस में क्या होता है, मोस्टली रिएक्टेंट किस फॉर्म में होता है, गैस में, और कैटलिस्ट किस फॉर्म में होता है, सॉलिड में। लेकिन रिएक्टेंट लिक्विड में भी हो सकता है, लेकिन जनरली गैस में। जैसे कि हाइड्रोजनेशन है, जैसे कि ये अल्कीन है,
अल्कीन की आप क्या कर रहे हो, हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, यहाँ निकल और क्या बनता है, यहाँ जो बनता है अल्केन। तो हेट्रोजीनस में क्या होगा, हेट्रोजीनस में जो क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। हेट्रोजीनस कैटलिसिस में क्या होता है, रिएक्टेंट्स कैटलिस्ट के सरफेस पे क्या होते हैं, एडजॉर्ब मतलब अटैच होते हैं। अब जो एड्जॉर्प्शन है वो फिजिकल भी होता है और एड्जॉर्प्शन केमिकल भी होता है। फिजिकल एड्जॉर्प्शन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट और कैटलिस्ट के बीच में वैंडर वाल्स फोर्स के थ्रू अट्रैक्शन होता है। और केमिकल एड्जॉर्प्शन मतलब क्या है, रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट के बीच में केमिकल बॉन्ड बनता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, मतलब बॉन्ड बनता है। तो फिजिकल एड्जॉर्प्शन में वैंडर वाल्स फोर्स के थ्रू रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट अटैच होते हैं, और केमिकल एड्जॉर्प्शन में रिएक्टेंट्स और कैटलिस्ट केमिकल बॉन्ड के थ्रू अटैच होते हैं। तो ये हेट्रोजीनस। दूसरा होता है एंजाइम कैटलिसिस। एंजाइम कैटलिसिस में क्या होता है, रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम। और जितने भी लिविंग सिस्टम में जितने भी कैटलिस्ट हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजाइम्स। एंजाइम्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, ये ऑप्टिमम पीएच पे काम करते हैं, ये स्पेसिफिक इन नेचर होते हैं, और ये सिलेक्टिव स्पेसिफिक होते हैं, मतलब हर रिएक्शन के लिए एंजाइम क्या होता है, अलग होता है, उनका पीएच ऑप्टिमम होता है, इनका टेम्परेचर भी क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही काम करते हैं। तो एंजाइम्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये वाला स्टोजन में रखना, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए हम एंजाइम कौन सा यूज़ करेंगे, डायस्टेज। आपको ये ध्यान में रखना है, स्टार्च से हमें क्या बनाना है, माल्टोज। तो स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, डायस्टेज। डायस्टेज को हमने कहाँ से निकाला है, यीस्ट से। कहाँ से निकाला है, यीस्ट से। तो डायस्टेज का काम क्या होता है, डायस्टेज कन्वर्ट्स स्टार्च इनटू माल्टोज। दूसरा है माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम क्या होता है, माल्टेज। और ये कहाँ मिलता है, यीस्ट में। तो माल्टेज क्या करता है, माल्टेज एंजाइम है जो माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है, ये है सुक्रोज, मतलब टेबल जो शुगर आप घर में यूज़ कर, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज क्या करता है, सुक्रोज को ब्रेक करता है किस चीज़ में, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इन्वर्टेज कन्वर्ट्स सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। दूसरा इसमें है ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम है जाइमेस, ये हम कहाँ से लेते हैं, यीस्ट से, और इन्वर्टेज भी यीस्ट से आता है। तो जाइमेस एंजाइम का काम क्या होता है, ये ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। दूसरा है यूरिया मतलब खाद, जो आप ज़मीन में खाद देते हो, यूरिया। अब यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा होता है, यूरियस क्या होता है, एंजाइम जो यूरिया को अमोनिया में कन्वर्ट करता है। ये एंजाइम किस में होता है, सोयाबीन में। अब सोयाबीन अमोनिया क्यों बनाते हैं, सोयाबीन को क्या बनाना है, अमाइनो एसिड्स बनाना है, तो कहाँ से, खाद से बनाएगा। खाद में क्या है, यूरिया। तो यूरिया को उठाएगा ये सोयाबीन, और सोयाबीन में जो यूरियस एंजाइम है क्या बनाएगा, अमोनिया, और इस अमोनिया से क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड और प्रोटीन के लिए बनाएगा। तो आपको ज़हन में रखना है, यूरिया को कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कौन सा है, यूरियस, और ये किस में होता है, सोयाबीन में होता है, सोयाबीन में होता है। ज़हन में रखने हैं, कैटलिस्ट के काम ज़हन में रखने हैं, इसको मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ। अब कैटलिस्ट को नाम ज़हन में रखने हैं, कैटलिस्ट कौन सा, कैटलिस्ट क्या करता है, मैं यहाँ स्टार्टिंग बता रहा हूँ। फार्मिक एसिड में अगर मैंने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। फार्मिक एसिड में अगर मैंने कैटलिस्ट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर मैंने फार्मिक एसिड में कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, कॉपर, तो मुझे प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर फार्मिक एसिड में मैंने कॉपर यूज़ किया तो मुझे क्या मिलेगा, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों को हम कहते हैं वाटर कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन में मैंने कैटलिस्ट क्या यूज़ किया, निकल, तो मुझे क्या मिलेगा, वाटर और मीथेन। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, वाटर गैस।
इन दोनों को हम मिला के क्या कहते हैं, वाटर गैस। क्या कहते हैं इनको हम, वाटर गैस। अगर वाटर गैस में मैंने निकल मिलाया, कैटलिस्ट निकल हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर और मीथेन देगा आपको। अब देखो ये जो दोनों है गैस में और ये निकल किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, तो ये क्या होगा, हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो जाएगा। उसके अलावा वाटर गैस, ये दोनों गैस में है और मैंने क्या यूज़ किया, कैटलिस्ट कापर। कापर क्या है, सॉलिड है, तो ये भी हेट्रोजीनियस है। जब मैंने वाटर गैस में कैटलिस्ट कापर यूज़ किया तो मुझे क्या मिलेगा, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। अगर इसी वाटर गैस में मैंने कापर की जगह मैंने क्या यूज़ किया, जिंक ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड, ये भी सॉलिड है, ये सारे हेट्रोजीनियस हैं, तो मुझे क्या मिलेगा, मिथाइल अल्कोहल। और इसी वाटर गैस में मैंने क्या यूज़ किया, कैटलिस्ट आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड को मिक्स यूज़ किया, तो मुझे क्या मिलेगा, ऑक्टेन। इसको ध्यान में रखना है कि जब आपने वाटर गैस में निकल यूज़ किया तो आपको मीथेन मिलेगा, अगर वाटर गैस में आपने कापर यूज़ किया तो आपको अल्डिहाइड मिलेगा, वाटर गैस में आपने क्या यूज़ किया, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड, तो आपको मीथाइल अल्कोहल मिलेगा। वाटर गैस में अगर आपने आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड यूज़ किया आपको ऑक्टेन मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ जो है वो कैटलिस्ट के काम। दूसरा है HCl और ऑक्सीजन, ये दोनों गैस फेज हैं, दोनों गैस हैं और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड में है। HCl और ऑक्सीजन की रिएक्शन में कॉपर क्लोराइड अगर आप यूज़ करते हो तो आपको क्यूपरस क्लोराइड यूज़ आप क्या मिलेगा, वाटर और Cl2, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ HCl। HCl की ऑक्सीडेशन होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्यूपरिक क्लोराइड। दूसरा ये होमोजीनस है, सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों गैस हैं, NO कैटलिस्ट ये गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन NO के प्रेजेंस में होता है, किस में, लीड चैम्बर प्रोसेस में। तो लीड चैम्बर प्रोसेस में हम क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करते हैं, किस में, SO3 में, लेकिन यहाँ कैटलिस्ट कौन होता है, NO भी गैस है, ये भी गैस, ये तो होमोजीनस का एग्जांपल है। दूसरा अमोनिया की ऑक्सीडेशन, अमोनिया की ऑक्सीडेशन हम कहते हैं, अमोनिया की ऑक्सीडेशन कहते हैं ओस्टाल्ट प्रोसेस में। ओस्टाल्ट प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, HNO3। ओस्टाल्ट प्रोसेस में हम क्या बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड। अमोनिया की जब ऑक्सीडेशन करते हैं ओस्टाल्ट प्रोसेस में तो हम यहाँ कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, प्लाटिनम। ऑक्सीजन की क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ओजोन में कन्वर्ट करने के लिए हम कैटलिस्ट क्या यूज़ करते हैं, NO। हाइड्रोजिनेशन के लिए, मतलब अल्कीन को आप अल्केन में कन्वर्ट करने के लिए आप जो कैटलिस्ट यूज़ करते हो, निकल, प्लाटिनम, पैलेडियम, जो भी। उसके अलावा लीड कांटेक्ट प्रोसेस ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन। कांटेक्ट प्रोसेस में आप क्या करते हो, SO2 से SO3 बनाते हो, मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ द SO2 की ऑक्सीजन होती है किसके प्रेजेंस में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। अब देखो एक कांटेक्ट प्रोसेस है और ये लीड चैम्बर प्रोसेस है, दोनों में आप सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हो, दोनों में आप सल्फर डाइऑक्साइड से SO3 बनाते हो, लेकिन दोनों में कैटलिस्ट डिफरेंट है। लीड चैम्बर प्रोसेस में आप सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए कैटलिस्ट NO लेते हो, नाइट्रिक ऑक्साइड, और लीड कांटेक्ट प्रोसेस में आप SO2 को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हो। इस तरह हैबर प्रोसेस में आप अमोनिया फार्मेशन के लिए क्या यूज़ करते हो, कैटलिस्ट आयरन यूज़ करते हो या एल्यूमिनियम ऑक्साइड या पोटाशियम ऑक्साइड। क्रोमियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड से हम क्या बनाते हैं, मिथाइल अल्कोहल फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस से मिथाइल अल्कोहल हम किससे बनाते हैं, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम से। प्लाटिनम और रोडियम हम क्या करते हैं, NO फार्मेशन, मतलब नाइट्रिक एसिड की प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड की फार्मेशन यानी ओस्टाल्ट प्रोसेस में हम इन दोनों को कैटलिस्ट